कल 8 नवंबर 2025 को इन्होंने ड्रामा किया धनाना गांव में। अब देखते जाइए आप इनके ड्रामे, इनकी नौटंकियां, इनके पाखंड। जैसा कि गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में कहते हैं ना कि बच्चों, काल ने तुम्हारे अंदर हवा भर रखी है। काल ने तुम्हारे अंदर ये मान बड़ाई और चौधर की हवा भर दी है और एक दिन तुम्हारा टायर सा फाड़ देगा ये। तो ये मान बड़ाई और चौधर की हवा इन आश्रम वालों में पूरी तरह से भरी हुई है। तो 8 नवंबर 2025 को इन्होंने धनाना में ड्रामा किया। धनाना का जो स्टेडियम है वहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। टेंट वांट लगाए, स्टेडियम लगाया। वो स्टेज बनाने में, टेंट लगाने में तकरीबन कई लाखों का खर्चा आ गया। किस लिए? धनाना गांव वालों से संत रामपाल जी का मान सम्मान करवाने के लिए। इसलिए हम इनको मंद बुद्धि कहते हैं आश्रम वालों को। इनको ज्ञान की छींट भी नहीं है, इनको सामाजिक ज्ञान भी नहीं है। इन मूर्खों को विचार करना चाहिए। जहां इन लोगों ने उस खेल स्टेडियम में जो इन्होंने खुद ने बनवाया था बैडमिंटन का, शहीद कप्तान सिंह विद्यालय में, जो मुश्किल से आधा किलोमीटर है धनाना आश्रम से, आधा किलोमीटर। इन मूर्खों को विचार करना चाहिए था। क्यों संगत का पैसा फालतू में तुम लोगों ने बर्बाद किया? अरे अगर वो झूठा मान सम्मान भी तुमने अगर वो करवाना था तो आधा किलोमीटर आगे तुम्हारा खुद का आश्रम है धनाना। बना बनाया स्टेज है, बना बनाया पंडाल है। नालायकों, संगत का दान धर्म का पैसा क्यों बर्बाद किया फालतू में? नया स्टेज बनाया, नया टेंट हाउस लगाया, नई वो दरिया बिछाई, इतना सारा सेटअप किया। अरे आश्रम में मर लेते। तुम्हारे पास तो कितने साधन हैं, बसें हैं, लगा देते गांव वालों की सेवा में। महज आधा किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इन्होंने तो संगत का पैसा बर्बाद करना, मर्यादा तुड़वानी है। इन्होंने देखा कि आश्रम में गांव वाले आकर मान सम्मान करेंगे, कौन देखेगा? रोड पे करेंगे तो आते चलते लोग देखेंगे, और सारा पैसा ये लोग खुद अपनी जेब से लगाते हैं। अन्यथा पैसा तो वो लगाए जो मान सम्मान करना चाहता है। अरे आप किसी लड़की की शादी में जाओगे बारात लेके, तो खाने की व्यवस्था कौन करता है? लड़की वाला या लड़के वाला? लड़की वाला ही करे। तो ये टेंट लगाना, ये स्टेज लगाना, खाने पीने की, चाय पानी की व्यवस्था करना, जो व्यक्ति संत रामपाल जी का मान सम्मान करेगा वो करेगा ना। यहां पर उल्टा काम हो रहा है। इसलिए मैं पवन दास कहता हूं कि ये मान सम्मान किया नहीं जा रहा, ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है। तो धनाना गांव के लोगों को इकट्ठा करके, क्योंकि धनाना में भी इन्होंने करोड़ों रुपए के मोटर और पाइपें दान की थी, तो गांव वाले तो एहसान के नीचे दबे हुए हैं। उनसे तो चाहे आश्रम में मान सम्मान करवा लो, चाहे उनके गांव में करवा लो। तो वही ड्रामा जो इन्होंने महम चौबीसी चबूतरे पर किया था, वो ड्रामा इन्होंने 8 नवंबर 2025 को धनाना गांव में किया। और वहां पर लेकर पहुंच गए सतगुरु रामपाल जी की प्रतिमा, गुरु गोविंद वाली। कह रहे संत रामपाल जी भगवान आए हुए हैं, और उस कागज की मुर्दा बेजुबान कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो के चरणों में संत रामपाल जी को बैठा रखा। शर्म नहीं आती नालायकों को। और देखिए किस प्रकार से भांडगिरी शुरू करवा दी, वहां भड़वागिरी शुरू करवा दी। दुनिया को उपदेश दे रहे नाचना नहीं चाहिए, गाना नहीं चाहिए, ये संतों के काम नहीं, भक्तों के काम नहीं। गुरुजी मना करते हैं कि संतों के सम्मान में नाचना गाना नहीं होता, ये ड्रामा है। और धनाना गांव के लोग बैंड बाजे बजा बजा कर नाच रहे हैं, और ये भाई साहब बड़े खुश हैं। आश्रम वाले भड़वागिरी को बढ़ावा दे रहे हैं, भांडगिरी को बढ़ावा दे रहे हैं, पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। आज किस मुंह से ये लोग नकली साधु संतों को उनके डांस के ऊपर बोल सकते हैं? ये क्या जवाब है आज इन लोगों के पास में? देखिएगा दृश्य किस प्रकार से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, और ये आश्रम वाले खड़े खड़े देख रहे हैं, मान सम्मान करवा रहे हैं। देखते जाइए।
नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तस्वीरें आप संत रामपाल के पैतृक गांव धनाना गांव की देख रहे हैं, जहां पर सतलोक आश्रम धनाना धाम बना हुआ है, जो मुख्य सेंटर अब बना दिया गया है। संत रामपाल जी जेल के अंदर हैं, लेकिन उनके गांव में आज उनको सम्मानित किया है। संत रामपाल के पैतृक गांव में उनको सम्मानित किया गया है, जहां उनका जन्म हुआ, जहां वो पले बढ़े, जहां उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली और उसी शिक्षा से पढ़कर उन्होंने हरियाणा सरकार में नौकरी भी की और बाद में वो सन्यासी बन गए। फिलहाल वो जेल में, लेकिन तस्वीरें गांव की दिखा रहे कि गांव के लोग किस तरीके से खुशी मनाकर नाच गाकर संत रामपाल को सम्मानित कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको धनाना गांव से दिखा रहे हैं कि गांव जब अपने गांव के ही सन्यासी संत की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वो अपने गांव के संत का सम्मान किस तरीके से कर रहे हैं। बुजुर्गों के चेहरे को आप देख सकते हैं, बुजुर्गों की खुशी देख सकते हैं। ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर वो अपने गांव के संत को सम्मानित कर रहे हैं। गांव वालों के लिए कितनी खुशी का पल होगा कि उन्हीं के गांव के संत को उसी गांव में सम्मानित किया जा रहा है और एक बड़ा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हजारों की भीड़, ढोल नगाड़े और उसी बीच में गांव के लोगों की खुशी और वहां पर संत रामपाल को सम्मानित किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ठीक इसी तरीके से महम चौबीसी के चबूतरे पर भी संत रामपाल को सम्मानित किया गया था और मानव रक्षक सम्मान उनको दिया गया था। पगड़ी जो है वो उनको महम चौबीसी की तरफ से दी गई थी। महम चौबीसी का वो चबूतरा जहां पर हजारों पंचायतों में, बड़े बड़े पंचायतों में फैसले लिए गए, लेकिन पहली बार एक सामाजिक धार्मिक आयोजन हुआ और उसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे और संत रामपाल महाराज को मानव रक्षक सम्मान दिया गया। लेकिन ये तस्वीरें जो है वो धनाना की हैं। धनाना की तस्वीरें देखकर गांव के लोगों का अंदाजा लगा सकते हैं। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों की बात करें तो हजारों की संख्या में थे और फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां हालात क्या रहे होंगे, किस तरीके का माहौल जो है वो यहाँ रहा होगा। तो फिलहाल संत रामपाल के गांव की तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखा आपने कजोड़ जी, नकली बाबाओं के स्वागत में भी, उनके सत्संगों में, उनकी रैलियों में भी तो लोग इसी प्रकार से उनके स्वागत में नाचते हैं। फिर उनको गलत क्यों कह रहे हैं आश्रम वाले? अगर वो गलत हैं तो फिर आज ये सतलोक आश्रम वाले कैसे सही हो जाएंगे? हो गया ना करनी और कथनी में अंतर। काल ऐसे मारता है सूक्ष्म थोड़ा, काल कसाई तक तक मारे पग पग पे यो बाणा। ये सूक्ष्म लड़ाई लड़ रहा है, सूक्ष्म चाल चल रहा है काल। ये सामने प्रकट होकर मर्यादा नहीं तोड़वाता, ये भक्तों में प्रवेश करके फिर संगत की मर्यादा तोड़वाता है। और इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और तुम दाना खाओगे तो फंसोगे। फंसा लिया काल ने, पूरे आश्रम को फंसा लिया, पूरी संगत को फंसा लिया। और वहां सतगुरु रामपाल जी का झूठा मान सम्मान किया जा रहा है। कोई नशेड़ी है, कोई गंजेड़ी है, कोई मांसाहारी है, कोई राजनीतिज्ञ है, कोई दोगला है, कोई क्या है। सुबह सुबह घर से हुक्के की घूंट मार के चले। वो बदबू भी संत रामपाल जी की फोटो पे जाएगी उन समासों के साथ में। कजोड़ जी, मैं आपको वाकया बताता हूं। जब हम सतलोक आश्रम में जाते थे तो हम देखा करते थे कि जब सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी संगत को आशीर्वाद दिया करते थे, भगत एक लंबी सी दीवार होती थी, उस पर हाथ टेक कर यूं खड़े हो जाते थे। सतगुरु जी 100 मीटर यूं चल के आते, 100 मीटर यूं चल के जाते और सबको आशीर्वाद दिया करते थे। तो सतगुरु जी के पीछे उनके साथ साथ में 2 कूलर बड़े बड़े इन्वर्टर लगाकर, 2 कूलर बड़े बड़े सतगुरुदेव जी के बैक साइड में वो चला दिए जाते थे, उनके साथ साथ चला करते थे, ताकि संगत की बदबू, वो हवा सतगुरु जी की तरफ ना आए। इतना ध्यान रखा जाता था आश्रम में। और आज यही आश्रम वाले क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह हुक्का पीकर वो गांव के चौधरी, वो प्रधान, वो सरपंच, वो गांव वाले और सतगुरु रामपाल जी की फोटो के पास में आके फूंक भी मार रहे हैं, खांस भी रहे हैं। वो गंदगी, वो बदबू, वो धुआं बाहर भी निकल रही है। ये सम्मान हो रहा है कि बेइज्जती हो रही है संत की? क्या हो रहा है ये? अनुपदेशी व्यक्ति
सतगुरु रामपाल जी जैसे महापुरुष की प्रतिमा को भी हाथ लगाने का अधिकारी नहीं है। हालांकि कोई लगा दे तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति तो संत रामपाल जी की प्रतिमा को छूने का अधिकारी भी नहीं है। जिस प्रकार कोर्ट में झूठ बोलने वाला आदमी गीता के ऊपर हाथ रख के सौगन खाने का अधिकारी नहीं है ना। वो तो कागज का पन्ना है, लिखा हुआ लेख है। इस कागज पर तो सतगुरु की प्रतिमा है। और कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते जिनके पूर्ण भाग। तो लोग तो खाली गीता जी पर हाथ रखने से भी डरते हैं कि अगर झूठ बोल दिया तो क्या होगा। और ये संत की प्रतिमा को छू रहे हैं, पगड़ी पहना रहे हैं, और घर से पी पी के आ रहे हैं ये लोग, हुक्का बीड़ी, वो शराब की घूंट भी लेके आ रहा होगा। उनकी कौन सी मान मर्यादा है, उनका कौन सा दीन धर्म है। जब आश्रम वाले भगत होकर सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं तो जगत वालों की तो पहले से टूटी हुई है। तो यहां धनाना रत्न दिया जा रहा है और बड़े खुश हो रहे हैं आश्रम वाले कि हमारे गुरुजी को धनाना गांव वालों ने धनाना रत्न देकर सम्मानित किया। धनाना रत्न हमने तो पहली बार सुना, धनाना रत्न। एक बार थोड़ा सुनिएगा फिर बताएंगे आपको। और हमने जो गुरुजी को सम्मानित किया, इनको पगड़ी भेंट की। ये देखो, ये दो महापुरुष दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये व्हाइट शर्ट में जो आंखें निकाल के खड़ा है, ये गुरुदेव का छोटा भाई है महेंद्र। और महेंद्र के जस्ट पास में ये जो ब्लैक सी ये टी शर्ट पहनकर, ये जैकेट पहनकर जो खड़ा हुआ है, ये गुरुदेव का बड़ा लड़का है। मतलब टोटल गुरुदेव के पोते, दोइते, बेटे, भाई सब यही खड़े हैं। और पकड़ किसको रखा पता ऊपर? लगाओ जरा आइडिया क्या है। क्या हो सकता है ये तो आप ही बताओगे, क्योंकि आपसे सवाल किए गए हैं। ये धनाना रतन को पकड़ के खड़े। धनाना रतन है ये, लकड़ी का टुकड़ा। अच्छा, ये हल है, हल। तो संगत को बताओ तो संगत भी जाने भाई क्या है क्या नहीं है। धनाना गांव वालों ने हल भेंट किया। हल, हल, हाँ, जो ऊंट के पीछे जोड़ के खेत में चलाते ना, हल। वो हल दिया धनाना गांव वालों ने। इसको कहते हैं धनाना रतन। अब संत क्या इस हड़का सिर में मारेगा? क्या करेगा इसका? और इन्होंने ढेर लगा रखा धनाना आश्रम में, मेडल का, हल का, मोमेंटों का, फोटोओं का। सतलग से वो भगवान मेडल पहनने आए क्या? सतलोक से हल चलाने आया क्या? क्या करेगा? सिर में मारेगा संत इस हड़का है? अब अड़ तो दे दिया, 2-4 बैल और दिलवा दो गुरुजी को, 2-4 बीघा जमीन दे दो, अपना खाएंगे और कमाएंगे। इनको शर्म नहीं आ रही नालायकों को? इनकी बुद्धि कौन से गांव जा रही है इनकी? एडी से लेकर चोटी तक इनके सफेद बाल आ रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही? इनको हम क्या ड्रामा कर रहे हैं? अरे जो परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर हम नीचों को शतनाम रूपी रतन देने आया है कि बच्चों ये है रतन, शतनाम इसका जाप करो, मर्यादा में रहो। और ये कह रहे हैं गुरुजी आपका रतन अपनी जेब में रखो, आपको अगर और रतन चाहिए तो बताओ। और जबरदस्ती संत को धनाना रतन दे दिया कि गुरुजी हमें आप वाले रतन की जरूरत नहीं है, सतनाम की। आप ये हल लो, खाओ कमाओ। आज आपको हल दे दिया, कल को बैल भी दिलवा देंगे किसी न किसी गांव से। क्या है ड्रामा है? इस वजन को लेके खड़े देखो, ये बैल बन के खड़े हैं, दोनों बैल बन के। अरे हल्के कौन लगता है? बैल लगता है ना। ये देखो, ये महेंद्र जी और ये गुरु का बड़ा लड़का वीरेंद्र बैल की तरह इस हल को पकड़ के खड़े हैं। गुरुजी सिर में मारेंगे इस हल का। क्यों आश्रम में जगह घेरोगे? अब इस रत्न को ये फेंकेंगे भी नहीं, इस रत्न को किसी खेत में भी नहीं चलाएंगे ये कि हमारे को अवार्ड दिया है गुरुजी को। इसको कहां ले जाएंगे? उस आश्रम में ले जाएंगे और एक कमरा घेरेगा पूरा ये हड़, एक कमरा। ऐसे संगत के पैसों की नाजायज तरीके से
बर्बादी की जा रही है। धनाना रत्न ये है, देख लो अगर कभी पाला पड़ जाए तो, देखिएगा आगे। इनको धनाना रत्न, जिसके भारत रत्न जिसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई मान्य नहीं रखता भारत रत्न। धनाना रत्न के आगे भारत रत्न कोई मायने नहीं रखता। कहते हैं भारत रत्न तो नकली रत्न है, असली रत्न तो ये हड़ है, धनाना रत्न। बताओ, अरे नरेंद्र मोदी को जाके शिक्षा दो कि नरेंद्र मोदी जी, अब की बार किसी को अगर भारत रत्न देना हो तो रिजेक्ट कर दो, हम आपको धनाना रत्न लाके देंगे, हड़ वो दो। जो मन में आए बोल दो, जो मुंह में आए बोल दो। घर की भई लिखने वाला काका संगत मूर्ख है, गांव वाले काल की भांग के नशे में है, ये मान बढ़ाई के भूखे। अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या सिर में मारेंगे क्या इन अवार्डों को ले लेके? अरे सतलोक से चलकर सतगुरु अवार्ड लेने आता है क्या यहां पर? वो तो खुद भक्ति का अवार्ड देने आता है कि बच्चों मैंने जो मंत्र दे दिए, जो भक्ति दे दी, ये करो, तुम्हें सबसे बड़ा अवार्ड दूंगा सतलोक में बैठा के। और ये सतगुरु को अवार्ड दिलवा रहे हैं। इनकी मति भ्रष्ट हो गई, मति भ्रष्ट। गुरु इनसे खुश होगा क्या आने के बाद में कि गुरुजी देखो हमने आपके नाम के कितने मेडल इकट्ठे कर रखे हैं, ये देखो गुरुजी हड़। गुरुजी कहेंगे मैं सिर में मारूंगा इस हल्का। क्या करेंगे गुरुजी हल्का? अरे इसके ये तो खेतों में काम है इसका तो, और आजकल तो खेतों में भी ट्रैक्टर से सारा काम होता है। और पकड़ के बैठे देखो इसको जैसे कोई बहुत बड़ी कोई ट्रॉफी मिल गई हो, बहुत तगड़ी, कोई सोने की। देखो दोनों चाचा बेटा पकड़ के बैठे हल्को, धनाना रत्न को। कजोड़ जी, जब दुनिया इनके इस प्रकार के ये कार्यक्रम देखती है, वीडियो देखती है ना, लोग इनकी मंद बुद्धिता पर हंसते हैं और ये अपने मन में खुश हो रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या कर लिया, और दुनिया इनकी नादानी पर हंसती है। ये धनाना रत्न दर्शन कर लो, फिर कभी मिले ना मिले दर्शन करने को। अक्सर राजनीति के शिकार होते हैं, कैपेबल लोग नहीं होते उन रत्नों के लिए जो दिए जाते हैं, लेकिन जो ये रत्न दिया गया है ये वास्तव में दिल की गहराइयों से पूरे धनाना ने अपने दिल की गहराइयों से इस रत्न को संत रामपाल जी महाराज को इस रत्न से नवाजा है। अरे कोई मिठाई का डब्बा देता, संत के पास जेल में पहुंचाते, संत खाता तो आशीर्वाद देता। पहनने के लिए कोई कपड़े लत्ते देते, गर्मी सर्दी में संत पहनता। या हल्का संत सिर में मारेगा क्यों पैसा बर्बाद कर दिया भाई? गुरुजी तो अपने भक्तों को मना करते हैं, कोई भी गेम नहीं खेलना, ना कोई मेडल लेना, ना कोई अवार्ड लेना, हमने भक्ति करके यहां से पार होना है। संत भी तो एक भगत की भूमिका निभा रहा है। तो इन आश्रम वालों की बुद्धि में ये बात भी नहीं समा रही क्या, हम क्या कर रहे हैं? क्या जवाब देंगे आने के बाद में? अगर इस आश्रम में गुरुदेव अगर आ भी गए तो सबसे पहले इस हड़को और इन मेडलों को जमीन में खड्डा गोद के नीचे दबवाएंगे। क्या कह रहे हैं? पहले आज तक किसी को भी इस रत्न से नहीं नवाजा गया हमारे गांव में, तो संत रामपाल जी महाराज पहले आदमी हैं। हाँ, तो ये पहले आदमी हैं जिनको इस रत्न से नवाजा गया है, क्योंकि इनकी कल्याणकारी योजनाओं के कारण हमारे गांव को इन्होंने स्वर्ग बना दिया है। केवल स्वार्थ के लिए इनकी कल्याणकारी योजनाओं के कारण है, और इन्होंने हमारे गांव को स्वर्ग बना दिया। इसलिए नहीं कि संत रामपाल जी मुक्ति का मार्ग लेकर आए हैं। संत रामपाल जी ने दुनिया से न्यारा ज्ञान दिया है, लोगों को जीने की राह दिखाई है, लोगों की बुराइयां छुड़वाई है, इसलिए नहीं। क्या कह रहा है? इन्होंने हमारे गांव को स्वर्ग बना दिया। गांव में फ्री में बसें चला दी, एम्बुलेंस चला दी, बस स्टैंड बना दिया, बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया।
और छोटा मोटा सड़के वाड़ के गांव वालों के लिए बनवाते रहते हैं ताकि आश्रम चलता रहे, गांव का विरोध ना हो। तो अपने स्वार्थों के लिए खुद ही कह रहे हैं ना कि इनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, और इन्होंने हमारे गांव को सुर्ग बना दिया। भक्ति वक्ति के लिए नहीं, मोक्ष वाक्ष के लिए नहीं। ये तो भगत ही भूल चुके हैं आजकल। मोक्ष क्या होता है, भक्ति क्या होती है, गांव वालों को कहां से ध्यान रहेगा। कहते इसलिए हमने इस हड़ से नवाजा उनको, धनाना रतन से नवाजा है उनको। सुनते जाओ। हम पूरा गांव हमेशा इसका कर्तव्य रहेगा, ऋणी रहेगा रामपाल जी का। हमारी आने वाली नस्लें भी इसकी ऋणी रहेंगी, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं वो आगे भी चलते रहेंगे और ये हमेशा के लिए किसान रत्न भी है। गांव वाले कह रहे हैं यो किसान रत्न भी है, धनाना रत्न ही नहीं, किसान रत्न भी है यो हल। तो कह रहा है हल भी दिया गया उनको, किसान रत्न। ये किसानों के रक्षक हैं। देखते जाओ। हाँ हाँ है, किसान भी है, इन्होंने हल दिया है। संत रामपाल जी किसान भी है, इसलिए हल दे दिया संत रामपाल जी को। खेती करेंगे जेल से आने के बाद में। ये मूर्ख अपने गुरु की बेइज्जती करवा रहे हैं, सम्मान करवा रहे हैं वहां पर। और अब आगे क्या कह रहा पता है भाई, गांव वाले तो मौके पे चौका मारेंगे। भाई परमात्मा कहते हैं जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डाले चारा, और बूढ़ा हो तब नाथ काट दे वो घर घर लाठे खा रहा। तो अभी तो आश्रम वाले बैल अभी तो ठीक ठाक चल रहे हैं, काम दे रहे हैं, तो किसान तो काम में लेगा ही ना बैल को। तो गांव वालों ने ऑन द स्टेज क्या डिमांड कर दी पता है? बोला जी बाबा जी के पास में हमारी एक प्रार्थना और भिजवा दे वीरेंद्र भाई। वीरेंद्र भाई सुने, बाबा रामपाल जी के पास हमारी एक प्रार्थना और भेज दे जेल में, पूरे गांव की तरफ से। हमारे गांव में एक स्कूल और एक हॉस्पिटल और बनवा दे। यानी अपने स्वार्थ के लिए धनाना रतन दिया, हड़ दिया है। तो समझदार कौन है, गांव वाले का आश्रम वाले हैं? ये निर्जीव वस्तु भेंट करके गांव वाले अपना फायदा ले रहे हैं, और ये मूर्ख अपना समय और भक्ति धन बर्बाद करके संसार में घुस रहे हैं, झूठे भाईचारे में घुस रहे हैं, मान बढ़ाई और चौधर में घुस रहे हैं ये। तो गांव वाले क्या डिमांड कर रहे हैं? गांव वाले ये डिमांड नहीं कर रहे कि संत रामपाल जी से कहना भाई हम सबके ऊपर दया करें, रजा करें, हमारे को भक्ति दान दें, हम भी आपकी भक्ति में आगे बढ़ें, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, हैं बाबा जी हम सबको आशीर्वाद दें। ये प्रार्थना नहीं। भक्ति और भगवान तो आश्रम वाले भूल रहे हैं, संगति भूलती जा रही है। गांव वालों को कहां से ध्यान आएगी? तो क्या कह रहे हैं गांव वाले? इन्होंने तो अपने गांव को सुर्ग बनवाना है, इसलिए झूठा नवाज दे रहे हैं, इनको रतन दे रहे हैं। कह रहे हैं महाराज जी के पास में वीरेंद्र भाई एक प्रार्थना और पहुंचा दे, एक स्कूल और एक हॉस्पिटल और बनवा दे महाराज। सुनो की तरफ से एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा भाई वीरेंद्र जी से कि गुरु जी से निवेदन करें। भाई वीरेंद्र जी से पूरे गांव की तरफ से एक बात मैं और कहना चाहूंगा, गांव ने जो बताई है मेरे को। भाई गुरु जी से निवेदन करें कि गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल की आप व्यवस्था करवाएं। इसलिए गुरुजी कहते हैं मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। गुरुजी कहते रहे नालायको ये काल का लोक है, ये काल का लोक है। जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा भगवान 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 अवार्ड मिलते रहेंगे, धनाना रत्न मिलता रहेगा। कहता बाबा जी से प्रार्थना कर देना एक स्कूल और एक हॉस्पिटल और बनवा दे। इसलिए ये खुशामद की जा रही है, इसलिए नाच रहे गांव वाले कि ईसा मूर्ख बाबा और ईसा मूर्ख बाबा का मैनेजमेंट हमें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ये हाल हो रहा है। सुनिए। हाँ तो फिर भी गांव की तरफ से आप है ना गुरु जी से निवेदन करो। हाँ
वो आपका भाई, वो सरपंच, वो राम मेहर, जो कह रहा था कि गुरुजी कहे थारे मन माओ जो कर दो, वो क्या कह रहा पता उसको? घनी डिमांड ना करे तू, यानी सबके सामने मत बोल, सबके सामने मत बोल, यहां डिमांड ना कर। राम मेहर नाम है उसका, जो कह रहा था कि हमने जब जाट धर्मशाला बनवाई तो साची पूछो तो जिस दिन उसकी नींव पड़ी हमने उसी दिन सोच लिया था कि हम भी कुछ सहयोग करेंगे। और जब गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि थारा जो मन माओ वह कर दो। वो है भाई, वो कह रहा है बोलो घड़ी डिमांड ना करे तू बाद में कर लिए, बाद में देख लेंगे। ये ड्रामेबाजी हो रही है गजोड़ जी। भक्ति और भगवान गए चुग्गा चुगने। बिल्कुल, ही तो ड्रामा है बिल्कुल भक्ति मार्ग में। कैसे आप नकली साधु संतों को दोष दे सकते हो नाचने गाने को लेकर? और अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है। आज 9 नवंबर 2025 को वही ड्रामा, वही पाखंड, वही झूठ मूठ का नाटक, झूठा मान सम्मान, वही भांडगिरी, वही बढ़वागिरी इन्होंने गुराना में कर दी। भाई गांव वाले तो एहसान के नीचे दबे हुए हैं, और वैसे भी गांव वाले फ्री हैं, खर्चा सारा आश्रम वाले अपनी तरफ से करते ही हैं। तो गांव वाले आके क्यों नहीं लेंगे प्रसाद? वो मान बढ़ाए कि भूखे लोग स्टेज पर क्यों नहीं चढ़ेंगे? चवन्नी लग रही ना उनकी अठन्नी लग रही, पैसा सारा संगत का बर्बाद हो रहा, आश्रम वाले सारी व्यवस्था कर रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे गांव वाले? इन लोगों ने गाने बनवा दिए, गाने। ये संतों के काम है। ये गांव गुराना, गुरु का हुआ आना, आज हमारे भाग जाग गए, समुद्र बन गए थे खेत, बाबा ने खेत का पानी निकाल दिया। गाने बनवा दिए पैसे दे दे के। फ्री में बनाता है क्या कोई गाना? ये गायक कलाकार अगर कोई गाना बना के देगा तो फ्री में बनाएगा क्या? भाई गुरु का भगत तो कोई गायक कलाकार होता नहीं कोई। जगत वाले तो अपना बिजनेस, अपना धंधा है, वो तो लाखों रुपया लेंगे एक गाना बनाने का। इस झूठे मान सम्मान के इस कार्यक्रम के लिए इन सतलोक आश्रम वालों ने गुराना गांव के नाम पर गाना बनवा दिया। गाना और डीजे पर बजाया जा रहा है। गांव गुराना, गुरु का हुआ आना। सुनो, गाँव गुराना, गुरु का आना, आज शुभ दिन आ गया हो। दिल से मान्या, ज्ञान भी जान्या, भाग उदय अब हो गया हो। भाग बनी जिंदगी में आफत, खेत पर पानी फिर गया था। गाँव ढोर और ढाणी, सारी जनू गाँव समुंदर बन गया था। गाँव समुंदर बन गया। खेती उठे फेर के जिनका फायदा, ओ गाँव आज शुभ दिन आ गया हो। गाँव गुराना, गुरु का आना, आज शुभ दिन आ गया हो। बताओ कजोड़ जी, संगत का लाखों रुपया दान धर्म का बर्बाद करके गाने बनवा दिए, डीजे पर बज रहे हैं, दुनिया डांस कर रही है। किस मुंह से ये सतलोक आश्रम वाले नकली संतों को दोष देंगे? किस मुंह से राम रहीम को दोष देंगे, राम रहीम की संगत को दोष देंगे? किस मुंह से आसाराम को दोष देंगे? जग्गी वासुदेव को जो है वो देंगे दोष? किस मुंह से, जो इन्होंने वीडियो बनाया था कि नाचना गाना संतों का काम नहीं है, आज वही भांडगिरी इन आश्रम वालों ने शुरू कर दी। क्या हो रहा अभी ये? और अभी तो देखते जाओ, गांव वालों ने रागनी बना दी। रागनी, झूठी महिमा। और आश्रम वाले सहर सुन रहे हैं, डीजे के पीछे पीछे गांव वाले नाचते हुए चल रहे हैं। रागनियां बना दी गई। सुनिए पहले। हो ज्ञान उजाला है, दुख व्याधि सब दूर करे। नाचक की पंछी की पंछी
स्वर्ग जैसा धाम बनया से गांव दनाने में। बताओ, और आश्रम वाले शहर से उनके साथ मिलके गा रहे हैं, चल रहे हैं। अरे गाना तो गाना ही है भाई, म्यूजिक तो म्यूजिक ही है। वो चाहे राम रहीम नाचो, चाहे उसकी संगत नाचो, चाहे उसके अन्य फॉलोवर नाचो। फिर दूसरे नकले संतों पर आपने वीडियो किस मुंह से बनाया, जब वही कुकर्म आज आप सतलोक आश्रम वालों ने भी करना था। इसलिए इनकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है। इसलिए आज सतगुरु भी दुखी, संगत भी दुखी, और अंत में ये भी दुखी होंगे, क्योंकि गुरु वचन तोड़ के कभी कोई सुखी नहीं हुआ। और देखो, अन्नपूर्णा मुहिम के ऊपर रागनियां बनवा दी इन्होंने, और डीजे पर चलाई जा रही हैं। जब ये मोटर पाइप लेकर जाते, खुद ही चलाते हुए जाते हैं ये रागनियां। रामपाल ने भूखे परिवारा की मदद करनी चाही से, हर अन्नपूर्णा मुहिम चला के दुखियों की करी सहाय। रामपाल ने भूखे परिवारा की मदद करनी चाही से, हर अन्नपूर्णा मुहिम चला के दुखियों की करी सहाय। अब कजोड़ जी, ये क्या हो रहा है? आपको ये सारा ड्रामा देखकर सतगुरु का एक सत्संग याद आ रहा होगा, जिसमें सतगुरुदेव जी ने कहा था कि बच्चों, आने वाले समय में गांव के गांव आएंगे, टोल के टोल आएंगे, बिना बुलाए आएंगे, और सुखी महिमा करेंगे, सुखी महिमा। फिर के मेला गाँव रहे, टिंडे मिलेंगे। वो दृश्य वर्तमान में शुरू हो चुका है। ज्ञान को समझकर कोई नहीं आ रहा। ये जितने भी लोग झूठी जय जयकार कर रहे हैं, झूठी महिमा कर रहे हैं, झूठा मान सम्मान कर रहे हैं, कोई उपदेशी नहीं है, कोई सत्संग नहीं सुनता। आने वाले समय में ऐसे टोल के टोल आएंगे, ये अपने स्वार्थों के लिए आएंगे, दुखी होके आएंगे, डिमांड करने के लिए आएंगे, मांगने के लिए आएंगे। भक्ति और भगवान मुक्ति के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए दास कह रहा है कि सतगुरु रामपाल जी का मिशन आत्माओं को सतलोक ले जाने वाला 90% खत्म हो चुका है। अब ये भीड़ आनी शुरू हो गई है। अब भगवान धरती पर है, भगवान तो लाभ देगा ही लेगा, परमात्मा तो लाभ देगा ही देगा, सबकी इच्छा पूर्ति करेगा ही करेगा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। इस भगवान से बिना भक्ति करने वाला भी जाकर चरणों में पड़ जाएगा और कुछ मांगेगा, ये सतगुरु तो देगा, देना इसके स्वभाव में है। लेकिन मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, 84 से छुटकारा नहीं। तो आने वाले समय में कुछ तो अभी आने वाले युग परिवर्तन के समय में अपनी जान बचाने के लिए आएंगे, नाक रगड़ के आएंगे, कुछ अपनी डिमांड लेके आएंगे, जैसे कि वर्तमान में डिमांड हो रही है। किसी के गांव में तो डिमांड हो गई पूरी, मोटर की, पाइप की, और धीरे धीरे लोग करते रहेंगे। धनाना गांव वाले सरेआम मांगे रहे हैं कि एक स्कूल और एक हॉस्पिटल और बनवा दो, हमारे गांव को सुरग बना दिया, तो झूठी जय जयकार हो रही है। तो आने वाले समय में टोल के टोल आएंगे। इस प्रकार से पूरा विश्व सतगुरु की शरण में आएगा, लेकिन वो भक्ति और भगवान के लिए नहीं आएगा, वो दुख और परेशानियों से उबरने के लिए आएगा, अपनी जान बचाने के लिए आएगा, बीमारियों से दुखी होके आएगा। वो ज्ञान समझकर भक्ति और मुक्ति के लिए नहीं आएगा। इस प्रकार से पूरा विश्व सतगुरु रामपाल जी की शरण में आएगा। गांव के गांव आएंगे, नगर के नगर आएंगे। इससे पहले पहले सतगुरु ने जिन आत्माओं को सतलोक लेकर जाना था, उन आत्माओं को सतगुरु ने साथ संगति से जोड़ दिया, हकीकत से परिचित करवा दिया, पाखंड और आडंबर की दुनिया से बाहर कर दिया। दूध और पानी का यानी नीर और खीर का निवेरा करना सिखा दिया, समझा दिया। आज हम सतसेवक इस पाखंड में नहीं आ सकते। चाहे देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना आ जाए, उसको भी यही शिक्षा देंगे, भैया नाम दीक्षा लेके अपना आत्म कल्याण करवा, काहे का मान सम्मान है।
तो क्या मान सम्मान करेगा उस परमपिता, उस परमेश्वर का? अपनी आत्मा का मान सम्मान करवा, दीक्षा ले, ज्ञान को समझ, भक्ति कर, यहां से पीछा छुड़वा। अगले जन्म में गधा बन के घूमेगा, काय का मान सम्मान है? जो संत यहां पर रो रो के हमें समझा रहा, वो मान सम्मान का भूखा है क्या? अरे संत मान सम्मान से प्रसन्न होगा या भगत की भक्ति से प्रसन्न होगा, भगत की मर्यादाओं से प्रसन्न होगा? तो हम तो प्रधानमंत्री को भी हाथ जोड़ के वापस भेज देंगे, भैया जा तू अपना काम कर।